मध्यम रोशनी में नहाए हुए अपनी बेतरतीब अटारी में 17 साला हैरी पॉटर करास अपने गिटार के तार छेड़ता है, एक ऐसी धन में खोया हुआ जो सिर्फ वही सुन सकता है। जिंदगी भर मौसीकी का दीवाना, वो हमेशा एक कामिल स्वार की तलाश में रहा है, ऐसा स्वार जो दुनिया बदल सकता हो। पुराने संदूकों को खंगालते हुए वो एक कदीम चमकता हुआ गोला दरियाफ्त करता है जो बोसीदा मखमली कपड़े में लिपटा होता है। जैसे ही वो इसे छूता है, एक अजीब सी लर्जिश इसकी उंगलियों से गुजरती है। इसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग होती हुई एक सरगोशी नरम और नवमगी से भरी इसके जहन में रस घोलती है। बजाओ और दुनिया सुनेगी। हैरी पॉटर अपने बिस्तर पर बैठा है, एक हाथ में गोला और दूसरे में गिटार थामे हुए। हिचकिचाते हुए वो एक तार छेड़ता है। सांस से एक तवानाई की लहर उभरती है जो एक नादीदा मौज की तरह फैलती है। लैंप झपकने लगता है। इसके पोस्टर ऐसे हिलते हैं जैसे कोई नजर न आने वाली हुआ उन्हें छू रही हो। वो एक और स्वार बजाता है और हुआ एक गैर हकीकी चमक से लरजने लगती है। बाहर एक स्ट्रीट लैंप धमाके से फटता है और चिंगारियां फुटपाथ पर बरसने लगती है। अगली सुबह हैरी पॉटर स्कूल में एक धन बजाता है अपनी नई मिली ताकत को आजमाने के लिए। जैसे ही स्वार फिजा में गूंजते हैं, बाहर चेरी ब्लॉसम के दरख्त फौरन खिल उठते हैं, उनकी पंखुड़ियां मध्यम रफ्तार में हवा में बिखरने लगती है। इसके हम जमात हैरत से ये मंजर देखते हैं जब परिंदे इकट्ठे होकर बेअब हम आहंगी में चहचहाने लगते हैं। मगर जैसे ही आखिरी सुवर मध्यम पड़ता है, जमीन हिलने लगती है और करीब की घड़ियाल मीनार लम्हा भर के लिए वक्त में मुंजमद हो जाती है। हैरी पॉटर की दोस्त हरमानी उन अजीब व गरीब वाकयात को महसूस करती है। वो फिक्रमंद होकर उसका सामना करती है, अचानक होने वाली उन गड़बड़ियों पर तशवीश जाहिर करती है। खुद पर काबू साबित करने के लिए हैरी पॉटर बेताबी से दोबारा गिटार बजाता है। इस बार धन उनके अर्द गिर्द हकीकत को मोड़ने लगती है। साए गैर फितरी अंदाज में लंबे हो जाते हैं, रंग माए की तरह घूमने लगते हैं और खिड़की में मेरा का अक्स इसकी हरकत से हिटकर अलग समत में हरकत करता है। असल में गोले की हकीकत जानने के लिए हैरी पॉटर और हरमानी एक पुरानी मौसीकी की दुकान पर जाते हैं। इसे एक नाबीना रिटायर्ड मौसीकार चलाता है। जब हैरी पॉटर एक धन बजाता है तो बूढ़ा डम्बलडोर खौफ से पीछे हट जाता है। वो इंकिशाफ करता है कि ये गोला एक कदीम मौसीकार का था जिसे तारीफ से मिटा दिया गया था क्योंकि इसने एक ममनुआ धन तख्लीक की थी, ऐसी धन जो हकीकत को बदल सकती थी मगर एक भयानक कीमत के साथ। हैरी पॉटर अपनी ताकत के नशे में मस्त और जिद्दी इसी रात दोबारा बजाता है। इस बार हकीकत का ताना बाना फटने लगता है। इसका कमरा मुख्तलिफ जहतों के दरमियान झपकने लगता है, कभी एक घना जंगल, कभी एक बेइंतहा खला और कभी नियॉन रोशनियों से जगमगाता शहर जो लम्हा भर को जाहिर होते हैं। ऐसे लोगों की सरगोशियां गूंजती हैं जो कभी वजूद में नहीं थे, खौफजदा वार्निंग देते हुए। बाहर आसमान शीशे की तरह दरारें डालने लगता है। हरमानी हैरी पॉटर को देखती है जो काबू से बाहर होते गोले के साथ जिदोजहद कर रहा होता है। वो मिन्नत करती है कि वो रुक जाए मगर हैरी पॉटर बजिद रहता है कि वो इस ताकत पर काबू पा सकता है। वो एक आखिरी बेचैनी से भरी धन बजाता है जिसका मकसद सब कुछ दुरुस्त करना होता है। लेकिन इसके बरक्स हकीकत टूटने लगती है, वक्त उलटने लगता है, लोग गायब हो जाते हैं और दुनिया खुद को असर नो लिखने लगती है। एक लम्होश में हैरी पॉटर गोले को तोड़ देता है, ममनुआ धन को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। एक अंधी रोशनी हर चीज़ को दोबारा तरतीब देती है। जब वो होश में आता है तो वो अपने अटारी में होता है, गिटार हाथ में लिए हुए, मगर गोला गायब हो चुका होता है। दुनिया दोबारा मामूल पर आ चुकी होती है, सिवाय इस मध्यम सी बाज़गश्त के जो उसके जहन में कहीं एक भोली बसरी धन की सूरत में गूंज रही होती है।